हेलो एंड वेलकम टू द अल्फा इन्वेस्टर सो इन्वेस्टर्स। हर शाम को इस चैनल पर शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट करता हूं, जहां पर मेरी कोशिश होती है कि न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग सिखाने की। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हैप्पीएस्ट माइंड को। तो आज के दिन स्टॉक ट्रेड कर रहा है 941 रुपये पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट कैसा है और इसमें क्या फ्यूचर में पोटेंशियल है, क्या ये स्टॉक फ्यूचर प्रूफ है या नहीं है। ये सब देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग की नज़र जाती है कि स्टॉक स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और फिर ये डाउनवर्ड जाने लगा था। लेकिन जब बात आती है शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में इसकी हाव भाव ही बदल जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये लगभग 25% की गिरावट दिखा चुका है और लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये कुछ खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस इस फेज में लगभग आकर ये कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेट होने के बाद ये नीचे आने लगा था। तो इसके नीचे आने की वजह, सबसे बड़ी वजह देखने को मिली थी एएसएम लिस्ट। ये कंपनी एएसएम लिस्ट में जा चुका था और इसी एएसएम लिस्ट की वजह से इस स्टॉक में ट्रेडिंग रुक गई थी। जब भी कोई स्टॉक एएसएम लिस्ट में जाता है तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि उसकी ट्रेडिंग ही रुक जाती है और ट्रेडिंग रुकने की वजह से वो एक डाउनवर्ड फॉल होने लगता है। तो इसी रीज़न की वजह से ये डाउनवर्ड फॉल होने लगा था और ये वो वक्त था जब आईटी में बहुत बड़ा रैली चल रहा था और एएसएम लिस्ट में जाने की वजह से ये रैली मिस कर चुका था हैप्पीएस्ट माइंड। तो आने वाले फ्यूचर में इसकी ग्रोथ क्या है, इस कंपनी की पोटेंशियल कहाँ पर जाने की है, तो ये सब देखने के लिए हमें सबसे पहले इस कंपनी के मैनेजमेंट को देखना होगा। तो मैनेजमेंट की बात की जाए तो इस कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए तो मिस्टर सूता जी वो व्यक्ति हैं जिसने विप्रो को 15 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और आप लोग माइंड ट्री को भी जानते ही होंगे, तो माइंड ट्री के भी फाउंडिंग चेयरमैन मिस्टर सूता जी ही रह चुके हैं और इन्होंने अब अपनी कंपनी खोली है। तो अपनी कंपनी की भी पोटेंशियल आप लोग समझ सकते हैं कि जिसने विप्रो को खड़ा किया, जिसने माइंड ट्री को खड़ा किया, अब उनकी खुद की कंपनी होगी तो क्या वो नीचे जा सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ये कंपनी नीचे जा सकती है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है। और मिस्टर अशोक सूता जी ने कुछ टाइम पहले खुद ही अनाउंस किया, पब्लिक के सामने अनाउंस किया था कि ये हर साल 25% के CAGR ग्रोथ दिखाने वाले हैं, जहां पर अन्य कंपनियों को 25% लाने में काफ़ी मशक्क़त करनी होती है। लेकिन मिस्टर सूता जी की कंपनी 25% के CAGR लाने का दावा कर रहे थे। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस साल उन्होंने 37% के CAGR से ग्रोथ करने किए हैं। तो ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर 37% की ग्रोथ लाना बहुत सारी कंपनी के लिए बिल्कुल नामुमकिन जैसी बात होती है। वहीं पर हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनियां ने इस साल का ग्रोथ 37% के CAGR को शो किया है। कुछ और डिटेल्स देखते हैं कि क्या ये कंपनी फ्यूचर प्रूफ है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे इसके हैप्पीएस्ट माइंड के वेबसाइट पर जाना होगा और इसके वर्क सेक्टर को देखना होगा कि ये हैप्पीएस्ट माइंड किस किस सेक्टर में काम करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड डेवलपमेंट एंड RPA में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में काम करते हैं और बिग डेटा। आप लोग जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट डेटा पे कितना प्राइवेसी और कितना स्ट्रिक्ट रूल लाने वाला है। तो ये सब की मैनेजमेंट जो करने वाली है, तो उम्मीद है कि ये फ्यूचर में हैप्पीएस्ट माइंड के ही हाथों में जाने वाला है। कुछ टाइम पहले मार्केट में काफ़ी ब्लॉकचेन का हो हंगामा था, वो भी उस सेक्टर में भी हैप्पीएस्ट माइंड काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन वही टेक्नोलॉजी है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का बेस बना हुआ है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो चलती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है। क्लाउड, अब आज के समय में सब कुछ तो क्लाउड पर ही होने वाला है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं दे दूं, तो जैसे कि क्लाउड गेमिंग और बहुत सारी चीज़ें जो क्लाउड पे ही हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे बहुत सारी गूगल ड्राइव की फाइल्स, ये सब कहाँ पर स्टोर हो रहा है? ये सभी कुछ क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। BPM एंड इंटीग्रेशन सिक्योरिटी, क्या ये सब फ्यूचर प्रूफ आप लोग को लगता है? मुझे तो लगता है।
अगर आप लोग को भी ये लगता है कि ये फ्यूचर में आने वाली जनरेशन में ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग के बीच में रहेगा, तो बिल्कुल आप लोग इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ये तो हो गई ये इसके पूरा फ्यूचर की बात है। और ये सभी चीज़ें जब तक हमें कागज़ों पे नहीं दिखते हैं, जब तक रिजल्ट में नहीं शो होता है, तब तक हम लोग ब्लाइंडली किसी चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए इसके बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बैलेंस शीट में कितना दम है। मार्केट कैप 13,000 करोड़, जो कि मिड कैप कंपनी है। और करेंट प्राइस 935 पे चल रहा है ये स्टॉक, और 65 के पी पे ट्रेड कर रहा है। 65 का पी तो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन एक अच्छी कंपनी का वैल्यूएशन जनरली हाई ही होता है। लो पी पे ये सब कंपनी जल्दी ट्रेड करते हुए नहीं मिलती है। और 2 का फेस वैल्यू है। इस कंपनी की सेल्स देखें तो बिल्कुल ड्रास्टिकली बढ़ते हुए दिख रहा है, और जहां पर इसी के सिमिलर प्रॉफिट भी बिल्कुल बढ़ते हुए ही दिख रहा है। स्टार्टिंग फेज में तो थोड़ी लॉस हो रही थी, लेकिन बाद में इस कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक दिखाया है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं अभी का प्रॉफिट 246 करोड़ के पास पहुंच चुका है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 24% है, जो कि बहुत बेहतरीन है। बात की जाए प्रमोटर्स ने की, तो प्रमोटर्स ने बिल्कुल अपना अपना सब कुछ अपना सारे स्टॉक को कांस्टेंट ही रखे हुए हैं, बिल्कुल ना के बराबर सेल हुआ है। तो ये सब ये बहुत बड़ी चेंज नहीं है। बात आती है एफआईआई की। एफआईआई स्टार्टिंग में तो अप्रॉक्स 7% थे, और अभी के टाइम में देखा जाए तो अप्रॉक्स 4% पे आ चुका है। तो एफआईआई ने काफ़ी हैवीली सेल किया। और जहाँ पर डीआई की बात की जाए तो ये भी 7% से लगभग ये आ चुका है 1.5% के आसपास। तो डीआईआई ने भी काफ़ी हैवीली सेल किया है। और पब्लिक की बात की जाए तो 32 से अभी जाकर 38 हो चुकी है। अप्रॉक्स बोला जाए तो 38.5% हो चुका है। अभी आईटी में काफ़ी सेलिंग चल रही है, तो जिस वजह से एफआईआई और डीआईआई ने भी सेलिंग किया। लेकिन आप लोग अपने स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल एफआईआई भी आएंगे और डीआईआई भी आएंगे। फिर जब एफआईआई और डीआईआई आएंगे तो मार्केट में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। और रैली में हम लोगों को रैली में हम लोगों को रैली एंजॉय करना होता है, ना कि रैली के वक्त हम लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है। सो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू करें, घबराने की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ कंपनी है, जहाँ पर एफआईआई और डीआईआई का आना पक्का निश्चित है। और जिस दिन आएंगे मार्केट में बहुत बड़ी रैली आने को मिलेगी, तो आप लोग अपना पोजीशन बनाए रखें। सो थैंक यू। चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं।